गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का चैप्टर 5 पढ़ाने जा रहे हैं। क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इससे पहले हम आपको एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें आपको इंट्रोडक्शन था और कुछ बता चुके हैं उसमें। इसमें आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आगे सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। इनसॉल्युबल सॉलिड्स क्या होता है? ऐसे सॉलिड जो पानी के साथ पूरी तरीके से घुल नहीं सकते हैं, मतलब मिल नहीं सकते हैं। जैसे आप लोग शरबत बनाइए तो चीनी डालते हैं उसमें, तो क्या होता है? चीनी पूरी तरीके से उसमें घुल जाती है, मिल जाती है। ये आपका पेज नंबर 40 है साइंस में, साइंस के बुक में पेज नंबर 40 निकालिए। और आज हम बताने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग भी रीड कीजिए और उसके बाद वीडियो देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा ये क्या है। ये नहीं कि बस वीडियो देख लीजिएगा और तो आप लोग रीडिंग नहीं कर पाइएगा। रीडिंग करने के लिए कहना कहीं आप लोग वीडियो देखिए। तो आइए बुक से देखते हैं क्या है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। It is based on the difference in the solubility and heaviness of the components used for mixture like mud and water, water etc. मतलब ये जो है ये बेस्ड है किस पे? तो डिफरेंस सॉल्युबिलिटी। अब उसके कंपोनेंट्स कैसा, उसका हैवीनेस, उसका भार कैसा है, उन दोनों को अलग कैसे करेंगे, उसका मिक्सचर किस तरीके का है, तो इस बात पे जो है बेस्ड है ये। तो जैसे आपको एग्जांपल में दिया मड एंड वाटर की। अगर मड मतलब कीचड़ की बात करें, जैसे सॉइल और पानी की, या चॉक एंड वाटर। अगर चॉक क्या हुआ? जैसे बोर्ड पे जो वो लिखते हैं और उसको मिटाते हैं तो उसका जो डस्ट हुआ वो डस्ट पार्टिकल वाटर के साथ उसका कैसा मिक्सअप होता है। तो पहला है आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इट इज इन दिस प्रोसेस द हेवियर पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर which are solid and insoluble in water settle down at the bottom of the container and the water stands over it. This is allowed to rest to some time. This process of settling of heavier components at the bottom, it is called sedimentation. Sedimentation क्या हुआ? जैसे आप लोग इसको घर पे कर भी सकते हैं कि सेडिमेंटेशन कैसे होता है, क्या है ये। तो इसमें क्या, इस प्रोसेस में क्या होता है? हेवियर पार्टिकल जो है पानी के साथ जो मिक्सर होता है वो हेवियर पार्टिकल क्या होता है? नीचे बैठ जाता है। अगर आप लोग भी घर पे अगर पानी लीजिए और उसमें कोई भी सब्सटेंस मिक्स कर दीजिए और उसको रख दीजिए तो कुछ देर देखिएगा हेवियर पार्टिकल जो होगा, जैसे अगर आप पानी में आटा मिला दीजिए, आटा भी क्या वो डस्ट पार्टिकल होगा, या कुछ भी ऐसा चीज, जैसे आप रेत दे दीजिए या डस्ट दे दीजिए, कुछ भी रेत दे दीजिए, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे आपका नीचे बैठ जाएगा। आप लोग करके देख सकते हैं। और इसमें क्या मतलब ये कंपोनेंट जो है अब उसका हैवियर वो कैसा, उसका वेट कैसा है, इस बात पे भी निर्भर करता है। तो जैसे अगर रेत है तो वो क्या होगा? वो बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा, बहुत जल्दी नीचे बैठ जाएगा। लेकिन अगर चॉक की बात करें, जैसे चॉक का नवार था, तो अगर उन दोनों का अगर हम चॉक का देंगे डस्ट पानी में तो क्या वो सेटल डाउन बहुत टाइम लेगा उसमें। द हेवियर सब्सटेंस कंपोनेंट दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इट इज कॉल्ड द सेडिमेंट्स। वो जो हेवियर पार्टिकल्स होता है जो सेटल डाउन हो जाता है, जो बॉटम में नीचे में परत जम जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स कहते हैं। द क्लियर लिक्विड दैट रिमेन्स ऑन द सेडिमेंट्स इज कॉल्ड द क्या? सुपरनाटेंट। और मतलब जो लेयर बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं। और जो पानी बनता है उसको क्या बोलते हैं? सुपरनाटेंट बोलते हैं। क्लियर वाटर को जो ऊपर जो सेडिमेंट्स के ऊपर जमा हो जाता है। आप लोग पेज नंबर 41 पे देख सकते हैं। आपका है वाटर क्या? कंटेनिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जो पूरा मिक्सचर है, लेकिन कुछ समय बाद क्या है? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो वो क्या नीचे सेटल डाउन हो गया और क्लियर वाटर ऊपर हो गया। इसमें सेकंड प्रोसेस है 2 नंबर है लोडिंग। लोडिंग क्या होता है? लोडिंग मीन्स अगर जैसे बोलते हैं किसी भी चीज में लोड देना। जैसे अगर बात करें, अगर आप लोग तराजू देखें, तराजू होता है, अगर लोड की बात करते तो ये तराजू है, इसमें हम कोई भी चीज कोई भी थिंग्स रखते हैं तो ये क्या होता है? लोड पड़ जाता है इससे। तो यही लोड है। तो लोड क्या है, कैसे इस तरीके से हम लोग पानी को ये करके लिए साफ करते हैं, तो ये प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू स्पीड अप सेडिमेंटेशन।
इस प्रोसेस के जरिए क्या होता है, सेडिमेंटेशन का स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। मडी वाटर कंटेंट्स वेरी फाइन पार्टिकल्स। मडी वाटर जो होता है उसमें कंटेंट बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर कोई भी रेतीला है, अगर पानी में दे देंगे, अगर आप रेत सैंड दे दीजिए तो रेत क्या होगा, बैठ जाएगा। लेकिन अगर कोई कीचड़ रहता है तो वो क्या होता है, कुछ सॉइल क्या होता है, जैसे आप मिलाइए सॉइल दे करके तो क्या होगा, पूरा पानी आपका हो जाएगा गंदा। वो जो है वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही टाइम लेते हैं बैठने में। दिस पार्टिकल्स either remains suspended in water or take a long time to settle down। मतलब ऐसे पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही टाइम लेते हैं सेटल डाउन होने में, नीचे बैठने में। सो टू स्पीड अप सेडिमेंटेशन टू of such particles we need to make them heavy, and that is done by adding a substance called alum to the mixture। अब उस पार्टिकल्स को हैवी करने के लिए क्या करते हैं, उसमें एलम नाम का सब्सटेंस मिलाते हैं। एलम क्या है, ये एलम है फिटकरी, जिसको हिंदी में फिटकरी कहते हैं। आप लोगों ने फिटकरी देखा होगा, जो चीनी की मिश्री होती है ठीक उसी तरीके का होता है, और उसको अगर जीभ में लगाए तो पूरा सॉर टाइप का लगता है, कड़वा लगता है, वो अजीब टाइप का लगेगा। एलम स्टिक्स टू फाइन पार्टिकल्स एंड मेक्स देम हैवी सो दैट द पार्टिकल्स सेटल डाउन क्विकली। वो एलम के संपर्क में आने से क्या होता है, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक जाता है और वो हैवी हो जाता है और वो जल्दी ही नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो ये आपका लोडिंग में कौन सा सब्सटेंस का यूज किया जाता है, तो एलम फिटकरी का। दूसरा आपका डिसेंटेशन। आफ्टर द सेडिमेंट सेटल डाउन द सुपरनाटेंट वाटर इज poured into another breaker carefully without disturbing the sediments। फिर हम लोग क्या ये जो है डिसेंटेशन क्या करते हैं, वो सुपरनाटेंट वाटर जो होता है, जो क्लियर वाटर होता है, जो सेडिमेंट्स नीचे बैठ जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर में कर लेते हैं केयरफुली, ताकि उसके साथ कुछ भी सेडिमेंट्स ना आए। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सुपरनाटेंट फ्रॉम सेडिमेंट्स विदाउट डिस्टर्बिंग इट इज कॉल्ड द डिसेंटेशन। डिसेंटेशन प्रोसेस क्या हुआ, तो वही आप जो है ये सुपरनाटेंट जो है वाटर, ठीक है, आप इसको जो अलग कर लेते हैं सेडिमेंट से, तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिसेंटेशन करते हैं। 4 नंबर पे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ऐसा प्रोसेस है जो आप लोग जानते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या है, पानी का फिल्टर करना। पानी को कैसे हम लोग फिल्टर करते हैं, एक होता है फिल्टर करते हम लोग छान के करते हैं, और एक बॉयल करके करते हैं, या आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आ गए हैं। बाय सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन ए लिक्विड मिक्सचर इज नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द सेडिमेंट्स। मतलब सेडिमेंटेशन एंड क्या है, डिसेंटेशन के बाद लिक्विड से जो है कंप्लीटली सेपरेट नहीं होता, मतलब इसका जो अदर सब्सटेंस होता है सेडिमेंट्स कुछ ना कुछ रह जाता है। फॉर फर्दर सेपरेशन फिल्ट्रेशन इज डन, और मतलब इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा ही डन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टू सेपरेट मड फ्रॉम मडी वाटर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेपर इज यूज्ड विच इज नॉन एज फिल्टर। आप लोगों ने फिल्टर पेपर सुना होगा, या फिल्टर में यूज होने वाले सब्सटेंस को आप लोगों ने देखा होगा, जिससे क्या मडी वाटर को भी एकदम पूरा क्लियर 100% प्योर कर देता है। फिल्टर पेपर इट हैज स्मॉल पोर्स इन it which allow liquid to pass through them but not the solid particles. The process of separating and insoluble solids from a liquid with the help of a filter paper is called filtration। और फिल्टर पेपर में होता है छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको पोर्स होता है। ये पोर्स का जैसे हम लोग के स्किन पे भी होता है, तो वो फिल्टर पेपर में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके जरिए सिर्फ ओनली ऑन लिक्विड ही जा सकता है और कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं जा सकता, वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो इससे क्या होता है, हमको साफ पानी मिल जाती है। अब है चीज, पनीर मेकिंग एट होम। अगर हम लोग घर पे कैसे बनाते हैं पनीर, ए बॉइलिंग मिल्क ए फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन इज एडेड। अगर हम दूध अगर बॉयल करते हैं उसमें कुछ बूंद दे देते हैं नींबू की, तो उससे क्या होता है, दूध फट जाता है। द लेमन जूस एक्ट ऑन मिल्क एंड प्रोड्यूस स्मॉल सॉलिड पार्टिकल ऑफ मिल्क प्रोटीन्स पनीर एंड क्लियर लिक्विड।
इससे क्या होता है, जैसे दूध का फटना भी बोले तो उससे क्या होता है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस हम लोगों को मिलता है और क्या होता है, उसका जो पानी होता है ये क्या होता है, क्लियर लिक्विड्स ये हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे सॉलिड सब्सटेंस अलग हो जाता है और लिक्विड जो अलग हो जाता है। द लिक्विड इज सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मटेरियल थ्रू ए क्लॉथ। और लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, किसी कपड़े के जरिए निकाल देते हैं। आप लोगों ने घर पे देखा भी होगा कि कैसे उसको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। द लिक्विड्स कम आउट एंड इन द क्लॉथ सॉलिड्स पनीर इज कलेक्टेड। इससे क्या होता है कि आपका जो है लिक्विड वो अलग हो जाता है और सॉलिड्स पनीर जो है वो हम लोगों को मिल जाता है। दिस पनीर इज कॉल्ड कॉटेज पनीर, इट इज रिच इन प्रोटीन्स। और इससे क्या बोलते हैं, इस टाइप के पनीर को क्या बोलते हैं, कॉटेज पनीर बोलते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपका सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब सॉल्युबल सॉलिड्स कैसे हम लोग लिक्विड से निकालते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो पढ़े थे क्या, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स, जो सॉलिड्स पानी के साथ मिक्सर नहीं कर सकता, जो घुलनशील नहीं होता है। अब जो घुलनशील है, अगर हमको पानी में नमक मिला देंगे और वो पूरी तरीके से मिल जाएगा एक दूसरे से, तो उसको हम कैसे अलग करेंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका भी दो प्रोसेस है, क्या है, इवेपोरेशन और क्या है, कंडेंसन। कंडेंसन इवेपोरेशन क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पानी को गर्म करते हैं, उससे सब्सटेंस हमको मिल जाता है। जैसे आप लोग पानी में अगर चीनी मिलाए तो उससे क्या होता है, रस बन जाता है, और रस को भी अगर हम गर्म करते हैं तो उससे हमको चीनी मिल जाता है। जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है तो हमें मिल जाता है। ये आपका इवेपोरेशन और कंडेंसन। और इसका आज का जो है ये टेबल है, समरी ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ये आप लोग कॉपी में बना के रखिएगा। और सॉल्युबिलिटी ये आपको 3 अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।